सबवूफर की पावर जो आरएमएस में होती है वो कम चल जाती है मोनो से, लेकिन ज़्यादा नहीं चलती। तो 400-500 तक कम चल जाती है आर से मोनो से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अभी मैं आपको एक ये फ़ोटो देखो, आप ये स्क्रीन पर आ रही है, इसमें ना एक गेन का ऑप्शन है मोनो में ना, पीछे आपको दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा हुआ है गेन। तो ये जो हमारी गेन है ना, इसको आप 50 या 60% कर दो, तो हमारे जो सबवूफर हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी पावर जो देगा ना हमारे मोनो, वो हमारी पावर हमारे सबवूफर को उसी हिसाब से देंगे जितनी की उनकी आरएमएस पावर है। तो ये गेन होती है हमारे सबवूफर को बचाती है सड़ने से। तो सारा कुछ खेल हमारा है गेन के ऊपर और हमारी आरएमएस के ऊपर और हमारे एक जो ओम होते हैं वो ओम के ऊपर। अब बात करते हैं हम ओम की। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो का पीछे से हटा के एक बार फिर से देख लेना। एक बार थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि जो हमारा मोनो होता है ना, अगर मान के चलो वो 2000 आरएमएस का है, तो सबवूफर 1600 आरएमएस की उस पर आराम से चल जाएंगे। सिर्फ गेन को आप 50-60% कर लो। और अगर आपके जो सबवूफर हैं वो आपने मान ले 1200 आरएमएस के दो ले ली, 2400 आरएमएस बना दिए, और 2000 का आपने मोनो ले लिया, तो आपका 2000 आरएमएस का जो मोनो है वो गर्म होगा और उसके सड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है कि इनकी हम कंपेटेबिलिटी इनकी बना सकें। तो मोनो की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, सबवूफर की कम होनी चाहिए। तो गेन के माध्यम से हम इसको कम कर सकते हैं, इनकी जो पावर है वो सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम भाई ओम की। तो सब जो मेन काम होता है ना भाई वो ओम का होता है। ओम का क्या काम होता है, अगर भाई ओम का जो सिस्टम है ना, ओम का वो आपने समझ लिया, ये होता है ओम का सिग्नल। ये साइन जो होता है ना, ये ओम का साइन होता है। और अगर आपने ये समझ लिया ना, तो भाई तो मतलब आप कोई भी सबवूफर ले लो, कोई भी एम्पलीफायर ले लो, तो बिना किसी टेंशन के आप दोनों खरीद सकते हो और अपने आप ही खुद इंस्टॉल अपनी कार में कर सकते हो या अपने घर पे कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए ओम की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में अगर नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं फिर से मार खा जाओगे, ठीक है। तो चलो अब इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो भाई देखो, जो मेरे पास मेरी गाड़ी में जो एम्पलीफायर लगे हो ना भाई, वो है 2500 आरएमएस का, ठीक है। 2500 आरएमएस का हमारा मोनो है, और हमारे पास दो सबवूफर लगे हुए हैं, एक 1000 के, ठीक है, एक 1000 के। तो इनकी जो पावर बन जाती है वो 2000 आरएमएस हो जाती है। मोनो हमारा 2500 आरएमएस का, और जो हमारे 2000 आरएमएस के हमारे सबवूफर हो गए। अब जो हमारा मोनो है ना, वो 500 आरएमएस प्लस है, इन दोनों सबवूफरों से 500 आरएमएस प्लस है, यानी कि उसकी 500 आरएमएस ज़्यादा है। तो भाई देखो, 2500 आरएमएस का हमारा मोनो और 2000 आरएमएस के हमारे सबवूफर हो गए, ठीक है। तो मैंने इनकी गेन को इस प्रकार सेट किया है, जो हमारा मोनो की गेन है ना वो मैंने 60% पर रखी है। तो इनकी जो कॉम्पेटेबिलिटी है वो बिल्कुल सही है, अच्छी बेच देते हैं। ना ही हमारा मोनो गर्म होता है और ना ही हमारे सबवूफर पर कोई असर पड़ता है। अगर मान लें मैं ये सोच के चलूँ कि 1000 ये 1000 ये, ठीक है, और एक 500 आरएमएस का सबवूफर एक और मैं लगा देता हूँ, तो 2500 आरएमएस के हमारे सबवूफर हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको ओम के बारे में बता रहा हूँ। 2500 आरएमएस के हमारे सबवूफर हो गए, जैसे कि 1000 आरएमएस का ये बूफर और 1000 का ये, और प्लस मैं इसमें 500 आरएमएस का एक बूफर और लगा देता हूँ। तो 2500 आरएमएस के हमारे सबवूफर हो गए और 2500 हमारा आरएमएस का मोनो हो गया, ठीक है। तो बराबर हो गए। तब जो इसकी गेन है ना मोनो की, वो मैं 100% कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो मोनो की है ना स्पेसिफिकेशन में 2500 आरएमएस ही उन्होंने दी हुई है कंपनी ने, कि हमारा ये 1 ओम पे 2500 आरएमएस पावर देता है। तो अब ये खेल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ ओम के बारे में समझा रहा हूँ, ओम के, कि आखिर ये ओम क्या है। ये आपने समझ लिया तो मतलब म्यूजिक सिस्टम के आप बहुत ही ज़्यादा कुछ इसके बारे में आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो, इसमें गड़बड़ होने वाली है,
क्योंकि एक बार तो आपने देख लिया है कि भाई 2500 RMS के सबवूफर हो गए, 2500 RMS का मोनो, तो 100% गेन कर दो तो म्यूजिक सिस्टम बढ़िया चलेगा। तो नहीं भाई, ऐसा सोचना आपका गलत है। वो देखो क्यों, अब बताता हूँ मैं आपको ओम का सिस्टम क्या होता है। यहाँ से ओम का जो सिस्टम है ना, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, मान के चलो ये है हमारा 1000 RMS का सबवूफर, ठीक है, प्लस 1000 RMS का हमारा ये सबवूफर, प्लस 500 RMS का हमारा ये सबवूफर, ठीक है। तो 3 सबवूफर हो गए 2500 RMS। ये 2500 RMS तब होगा जब इनके आप पैरेलल वायरिंग करोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं होता क्या है। तो भाई ये हमारा जो सबवूफर है, ये हमारा D4 D4 और ये भी हमारा D4, ठीक है भाई। तो देखो जो इनके हमने एक हमारा ये पॉइंट ये दो लगे हुए हैं, देखो ये क्या है हमारे टर्मिनल 500 RMS के, दो टर्मिनल ये और दो टर्मिनल हमारे इस साइड आएंगे, जैसे कि दो टर्मिनल ये हैं और दो टर्मिनल हमारे इस साइड आएंगे सब बूफर के अंदर, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, देखो एक टर्मिनल ये हो गया और दो टर्मिनल ये। अब में हम इनकी पैरेलल वायरिंग कर दी, मान के चलो कि हमने इनकी पैरेलल वायरिंग ये कर दी भाई, ठीक है। ये पैरेलल वायरिंग हो गई। अब यहाँ से जो वायर निकल के आती है भाई, दो वायर रह जाती हैं पैरेलल वायरिंग करने के बाद, इसमें सिर्फ दो वायर निकल के आती हैं। तो अब ये D4 की जगह है ना, अब भाई ये नीचे मैं एरो का निशान देता हूँ, अब ये बन गया है D2, ठीक है, मतलब डबल कॉइल 2 ओम। पैरेलल में हमारे जो ओम है ना वो घट जाते हैं, जब आप पैरेलल वायरिंग करते हो तो हमारे ओम वो घट जाते हैं, सीरीज़ वायरिंग करते हो तो हमारे ओम बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी सीरीज़ वायरिंग कर देता तो ये D8 बन जाता, यानी कि 8 ओम पे चला जाता। अब मैंने इसकी पैरेलल वायरिंग की है तो ये 4 की जगह ओम घट जाते हैं, D2 हो गया। तो ये अब हमारा 2 ओम बन गया 500 RMS के सबवूफर, ठीक है। इसी प्रकार हमारा 1000 RMS का ये सबवूफर है, इसके दो टर्मिनल लिए हैं यहाँ पे। तो मैंने भी इसको पैरेलल वायरिंग किया, दो वायर बाहर निकाल दी। अब ये D4 की जगह ये भी अब D2 हो गया, ठीक है भाई, D2 हो गया। अब इसी तरह हमारा तीसरे वाला सबवूफर है, इसकी हमने पैरेलल वायरिंग की, ठीक है। तो इसकी हमने दो वायर बाहर निकाल दी पैरेलल वायरिंग करके, तो D4 की जगह अब ये भी D2 हो गया, ठीक है। पैरेलल वायरिंग जब मैंने इनकी कर दी तो ये सारे के सारे सबवूफर हैं वो D4 से D2 बन गए, मतलब कि 2 ओम बन गए सारे के सारे, तीनों के तीनों सबवूफर हैं वो 2 ओम हो गए। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, क्योंकि देखो अब इसमें तारें कितनी होगी भाई, दो इसकी तारें होगी, दो वायर इसकी होगी, दो इसकी, 6 वायर हुई। तो 6 वायर हमारे मोनो में थोड़े लगेंगी, हमारे मोनो में सिर्फ 2 वायर लगेंगी। तो इनकी हमें आपस में इनको अब जोड़ना है, तीनों सबवूफरों को आपस में जोड़ना है, फिर देखना है कि कितना ओम बनता है, क्योंकि हमारा मोनो तो 1 ओम पे देगा ना 2500 RMS। मोनो हमारा 1 ओम पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, 1 ओम पे देता है 2500 RMS, ठीक है। 1 ओम पे देता है 2500 RMS। 2 ओम पे देता है ये हमारा 1500 RMS, ठीक है। और 4 ओम पे देता है ये 950 RMS, ठीक है भाई। तो 4 ओम पे हमारा देता है ये 950 RMS। तो अब यहाँ से ओम निकल के आते हैं, देखो अब हमने ये बूफर थे हमारे, ये D2 बन गए, ये भी D2 हो गया और ये भी डबल कॉइल 2 ओम हो गया। तो अब हम इनकी पैरेलल वायरिंग करते हैं। अब देखना भाई, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये पैरेलल वायरिंग जब मैंने एक बूफर की थी तो उसके ओम घट के D4 से D2 हो गए थे, ठीक है। तो इसी तरह इसकी जब मैंने पैरेलल वायरिंग की थी तो D4 से D2 हो गए थे। अब जब मैं इनको दोनों को एक साथ जोड़ूंगा तो ये देखो मैंने इनको भाई जोड़ दिया,
ठीक है। अब ये देखो मेरे पास 2 वायर निकल के आ गई। ठीक है, अब मैंने इनको जोड़ दिया। तो अब जो हमारे D4 थे ना भाई, ये ना सॉरी D2 थे ना, तो अब ये हो गए D1। 1 ओम हो गया। और 1 ओम पे हमारा जो मोनो देता है भाई वो 2500 RMS देता है। और 1 ओम पे ये देते हैं दोनों 2000 RMS। अब देखो सबवूफर के जब मैंने इनको पैरेलल वायरिंग कर दी इनकी, तो भाई ये D2 से D1 बन गए। और D1 पे यानी कि 1 ओम पे 2500 RMS मोनो दे रहे हैं और 2000 RMS हमारे सबवूफर दे रहे हैं। तो गेन को 60% कर देंगे तो इनका जो कॉम्पैटिबिलिटी एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरा सबवूफर। अब हम इसको जोड़ेंगे ना, फिर देखना भाई क्या बवाल हो जाता है। चलो, अब ये 2 वूफर तो जुड़ गए, अब बचा एक। तो भाई एक को भी हम जोड़ देते हैं। ये लो, एक वायर हम यहाँ से फिर से यहाँ पे निकाल दी। अब यहाँ से एक वायर हमारे इस वूफर की बच गई, ये हमने यहाँ से निकाल के ये लो, ये देखो भाई, अब ये 2 वायर हमारे पास आ गई। ठीक है, ये 2 वायर हमारे पास ये वाली मोनो में लगने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, और अब ये जो हमारा D2 था ना 500 RMS सबवूफर, ये तो हमारा D1 बन गया। और ये D2 बन गया। ठीक है, D2 ये था और अब ये D1 ये हो गए। तो अब देखो ये हमारा D1 है। जैसे हमने इन तीनों की पैरेलल वायरिंग की तो हमारा D1 से ये 0.5 ओम हो गया। ठीक है, और ये हमारा D2 से 1 ओम हो गया। ठीक है, तो अब इनको जोड़ लेते हैं तो कितना ओम बन जाता है भाई, ये बन जाता है हमारा 1.5 ओम, यानी कि 1.5 ओम की जो पावर है हमारे तीनों सबवूफर की हो गई। और अब आ जाती है बात, तो अब देखो क्या होता है। तो हमारे तीनों बूफरों को जोड़ने के बाद ना भाई 1.5 ओम हमारे सबवूफरों की पावर होगी। और 1 ओम पे हमारा एम्प देता है मोनो 2500 RMS। ठीक है, और ये देखो इनकी होगी 2500 RMS, इनकी होगी सबवूफरों की पावर। ठीक है, 1.5 ओम पे 2500 RMS इनकी होगी और 1 ओम पे 2500 RMS हमारे मोनो की होगी। ठीक है भाई, अब देखो फ़र्क पड़ गया। हमारे सबवूफर तो हमारे हो गए 1.5 ओम पे 2500 RMS और मोनो हो गया हमारा 1 ओम पे 2500 RMS, यानी कि मोनो की जो पावर है वो कम हो गई और सबवूफर की पावर है वो बढ़ गई। तो अब क्या होगा, अब हमारा जो 2500 RMS का हमारा मोनो है ना भाई, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे सबवूफर की पावर है ना भाई वो 0.5 बढ़ गई और मोनो की हमारी 1 ओम रह गई। तो बहुत काफ़ी देर तो ये चलाएगा मोनो, ऐसा नहीं है कि चलाएगा नहीं भाई, बहुत लंबे टाइम तक चलाएगा। लेकिन हीट होगा, थोड़ा बहुत गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे सबवूफर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम अपने जो मोनो की है ना वो गेन फुल कर सकते हैं, फुल कर दो, लेकिन हमारे सबवूफर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा मोनो है भाई वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है भाई फ़र्क। तो ये चीज़ देखने के बाद आप कोई भी बूफर है वो परचेज़ आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको ओम का फ़र्क समझ में आना चाहिए कि ओम किस चिड़िया का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइज़, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई इसको शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है।